देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक बताइए कौन थे। बिहार पुलिस कांस्टेबल देख रहे हैं, 14/4/2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए कौन थे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक। तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे अशोक थे, हर्षवर्धन भी थे और कनिष्क भी थे। तो आंसर क्या बना हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट बताइएगा, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज यह किस स्थान पर पाई गई थी। बताइएगा, पत्थर की बनी जो नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो आंसर क्या बनेगा, हड़प्पा में पाई गई थी। कहाँ बनेगा, हड़प्पा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमिलित नहीं है। बताइए कौन सुमिलित नहीं, ये भी देख रहे हैं 14/4/2010 में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सुमिलित नहीं है, तो आप देखोगे कानपुर से नाना साहब बिल्कुल सही है, झांसी से लक्ष्मीबाई थी ही करेक्ट है, ग्वालियर से तात्या टोपे भी थे, इलाहाबाद से कुंवर सिंह थोड़े थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तब भारत का वायसराय कौन था। बताइए कौन था। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/4/2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। कौन था, लॉर्ड इरविन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। ठगी प्रथा बताइए कौन है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। बताइए किस काल में पाए गए थे। तो आंसर क्या बनेगा, पूरा पाषाण काल। आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। बताइए, रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य कौन नहीं था। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बताइए आंसर। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, नहीं तो गोपाल कृष्ण गोखले, वैलेंटीन सिरोल और अब्दुल रहीम ये लोग उसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। सबसे बड़ा भवन बताइए कौन सा है। तो आंसर देखोगे तो करेक्ट आंसर बनेगा अन्नागार। कौन है, अन्नागार सबसे बड़ा भवन है। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे। बताइए कहाँ पे दिए थे। तो बुद्ध सबसे ज्यादा जो है श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में। और सबसे पहले कहाँ दिए थे, बताइए कहाँ पे दिए थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सबसे पहले कहाँ पे दिए थे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। बताइए कौन था। तो आंसर क्या बनेगा आपका, करेक्ट आंसर बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह जैन धर्म को स्वीकार करके संन्यास ले लिया था, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आपका आंसर मिल भी गया, हमने यही पूछा था ना कि सबसे पहले कहाँ पे उपदेश दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आंसर बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। कौन सा सैंधव स्थल जो है पंजाब में स्थित है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बताइए। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पे कौन कौन, तो देखिए हड़प्पा, है ना, रहमान ढेरी और सरायल खोला और जलीलपुर, ये सभी कहाँ पे हैं, पंजाब में स्थित। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। कितने तीर्थंकर में बताइए। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे जो 24वें कहलाते हैं महावीर जैन धर्म में। आंसर सी होगा।
बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये तो बहुत ही आसानी से बता दोगे आप। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? बताइए किस अधिवेशन में हुआ था? तो आंसर बनेगा क्या? करेक्ट आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, कराची अधिवेशन 1931। ये भी देख रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/4/2010 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? बताइए 24वें जैन तीर्थंकर का नाम जो सबसे लास्ट थे, महावीर। क्या नाम था? महावीर। आंसर बनेगा राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? कहाँ से लिया गया है ये बताइएगा। तो यह लिया गया मुंडकोपनिषद से। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी होगा मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? बताइए कौन सा है वेद? आंसर क्या बनेगा? अथर्ववेद। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अथर्ववेद है। जादू टोना वाला भी इसको कहते हैं। अगला बताइए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था कौन किए थे? न्याय दर्शन को प्रचारित कौन किए थे? तो आंसर क्या बनेगा? गौतम किए थे। आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? देख रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 1/5/2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो बताइए किनके द्वारा किया गया था? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मैडम ब्लॉत्सविकी। मैडम ब्लॉत्सविकी। आंसर ए बनेगा। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था बताइएगा। जो गौतम बुद्ध के जन्म होते ही 7 दिन के बाद वो उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनका नाम क्या था? आंसर बनेगा ऑप्शन ए, महामाया नाम था। माया देवी कह सकते हैं इनको, महामाया नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? बताइए क्या कहा जाता था? देख रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 1/5/2010 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए क्या कहा जाता था? तो आंसर बनेगा गंडासा। आंसर बनेगा बी, गंडासा कहा जाता था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरितम नामक जो है महाकाव्य किसने लिखा है? कौन लिखे हैं बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य? तो आंसर बनेगा अश्वघोष। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? बताइए 9/12/2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राजा सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा जो है ऋतु कहाँ बिताई थी? बताइए कहाँ पे बिताए थे? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वैशाली में बिताए थे। आंसर ए बनेगा। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई है, बताइए पहला कहाँ पे हुई है दोस्तों? तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ है? राजगीर में। दूसरा कहाँ पे हुआ है? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्रा। चौथा कहाँ पे हुआ है? तो चौथा हुआ है दोस्तों कुंडल ग्राम, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? बताइए यहूदी धर्म से कौन संबंधित है? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा तोरा। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, तोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंदावस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है? जिंदावस्था किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो आंसर क्या बनेगा? पारसी धर्म के साथ। आंसर ए बनेगा, पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? देख रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में पूछा गया क्वेश्चन यह है। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से शुरू में जो नारा था वो क्या था? तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, भूभाग नहीं व्यापार। क्या है? भूभाग नहीं व्यापार। तो आंसर क्या है? ऑप्शन
सी करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बोध गया। नेक्स्ट बताइए, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जन्म के वर्णन किया गया है। जातक कथा में किनका है बताइए? उनके पूर्व जन्म और उनके पूर्व जीवन के वर्णन मिलता है ना, और जन्म का बारे में जातक कथाओं में। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बुद्ध के बारे में मिलता है जातक कथाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कह रहा है कि असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में पूछा गया क्वेश्चन यह है। बताइए कौन था यह? इसका नाम था मीर जमुला, मीर जुमला। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी मीर जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बताइए नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। आंसर बी बनेगा घनानंद। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसका हिमायत करता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। तो आंसर क्या बनेगा? मध्यम वर्ग को। बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो मध्यम वर्ग का करता है। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूतम, प्रसिद्ध जो पुस्तक है मेघदूत, कौन लिखे हैं मेघदूत? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है मेघदूतम। बताइए, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था गुप्त काल में? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी दीनार के नाम से पुकारा जाता था। और रुपया का जो है ये चांदी के सिक्कों को बोला जाता था, तब गुप्त काल में ही बोला जाता था। सबसे ज्यादा जो है सोने के सिक्के इसी काल में चलाए गए थे, गुप्त काल में। और गुप्त काल का जो है संस्थापक कौन है? तो वह है श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब जो थे वह किस सम्राट के समय में थे? देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में पूछा गया क्वेश्चन यह। तो आंसर क्या बनेगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे ये मिर्जा गालिब। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो आंसर बनेगा बृहदत्त। आंसर बनेगा ऑप्शन बी बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन जो है भारत में किस नाम से जाना जाता है? यह भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी मुगल। किस नाम से जाना जाता था? मुगल नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो आंसर क्या बनेगा? बिंदुसार का पुत्र चंद्रगुप्त था। आंसर बी बनेगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं, सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो क्या आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा सिंधु नदी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट बताइएगा, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया है? बताइए किसका भक्ति का प्रचार किए हैं वल्लभाचार्य? बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12 यह भी 12 में पूछा गया। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कृष्ण का किए हैं वल्लभाचार्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? बताइए। बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में पूछा गया। मुगल बादशाह और विदेशी यात्री, मतलब वो कौन कौन मुगल बादशाह के शासन काल थे उसमें विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, वो कौन सुमिलित है, ये बताना है आपको। तो आंसर क्या बनेगा इसमें? अब देखोगे, अकबर के समय में विलियम हॉकिंस आए थे? नहीं। किसके शासनकाल में आए थे विलियम हॉकिंस? तो आए थे औरंगजेब के शासनकाल में। देखियो यहाँ पे जो है औरंगजेब के शासनकाल में नहीं, जहांगीर के शासनकाल में आए थे, है ना।
तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा हमारा सुमिलित जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में आए थे मनुची। कौन आए थे, औरंगजेब के शासनकाल में आए थे मनुची। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी बनेगा, अन्यथा ये सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी है। बताइए कौन सी है पुस्तक जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध परिषद जो बौद्धिस्ट काउंसिल का जो आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तृतीय बौद्ध परिषद का। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। पहला किसके द्वारा किया था, अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा, तो चौथा किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र मतलब स्थान कौन सा था। बताइए कौन था, बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, कन्नौज था। क्या था, कन्नौज। अगली क्वेश्चन है हमारा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है। बताइएगा कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है ना। मेगास्थनीज दूत था, कहाँ का था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस का राजदूत था। आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना हमें। तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं सूची 1 और 2 को। बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि सूची 1 और 2 जो दिया है, दीनबंधु चित्तरंजन दास जो थे, कस्तूरबा गांधी, मतलब इधर उनके पत्नियों का नाम दे रखा है और इधर ये है, ठीक है। तो आपको पता है महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी हैं। तो आइए हम लोग ऑप्शन बेसिस पे देखते हैं कौन करेक्ट होगा हम लोग का। तो क्या था, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी। सी का एक कौन सा है ये पहले बताएंगे हम लोग। सी में एक ही दिख रहा है और कोई नहीं है, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट यही होगा बस बी, है ना। आप खुद देखो क्योंकि एक ही मिल ही रहा है ये और ये है ही। अब देखो इसमें ऐसे पता चल जाएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम क्या था। तो इनके पत्नी का नाम था बसंती देवी। क्या नाम था, बसंती देवी। और लाला लाजपत राय जी की पत्नी का नाम, तो इनके पत्नी का नाम था राधा देवी, है ना। महात्मा गांधी का कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू का स्वरूप रानी। तो आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है क्या किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। बताइए किसके शासनकाल में आया था। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। आंसर सी होगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब इधर से इधर लिखी जाती है, इधर से, है ना, इधर से इधर लिखी जाती है, दाएं से बाएं। तो बताइए कौन सी है लिपि हो। तो आंसर बनेगा खरोष्टी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1925 कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू थी। आंसर डी बनेगा सरोजिनी नायडू। और जस्ट इससे पहले एक साल पहले जो 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन, वो किए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। कौटिल्य जी के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, उसमें क्या चीज के बारे में प्रशासन दिया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, किसके प्रशासन के बारे में जानकारी है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी, मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी है उसमें। तो आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन जो है वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2014 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए कौन था। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, गोपाल थे।
आंसर ए बनेगा गोपाल, जो वंशागुणत राजा नहीं थे बल्कि उनको चुना गया था राजा। अगला प्रश्न देखिए, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी है थी, बताइए कौन था मौर्य साम्राज्य की राजधानी? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखिएगा, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद जो है स्वतंत्र राज्य बना? बताइए किसकी मृत्यु के बाद? बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, बी नहीं ए, औरंगजेब के समय में। क्या बनेगा? रुहेलाखंड जो है किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद जो है स्वतंत्र राज्य बना? औरंगजेब के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो आंसर बनेगा बेलूर। आंसर बनेगा ऑप्शन ए बेलूरू। अगला देखें, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2014 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए किनके बीच स्थित है प्राचीन नगर तक्षशिला? तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सिंधु और झेलम के बीच में। आंसर ए बनेगा, सिंधु और झेलम के बीच। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? बताइए कौन थे कवि? तो आंसर बनेगा बाणभट्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। गुप्त काल के दौरान जो है चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी फाहियान। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी फाहियान। बताइए विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन दिया था। अगला है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? बताइए किस काल को कहा गया है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गुप्त काल को बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। आंसर करेक्ट ऑप्शन सी होगा। संस्कृत नाटक जो है नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा किया गया था? बताइएगा संस्कृत जो नाटक है नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हर्षवर्धन। 1916 की लखनऊ अधिवेशन किसके बीच हुआ था? बताइएगा जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था वह किसके बीच हुआ था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2014 में पूछा गया प्रश्न यह। तो आंसर बनेगा अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम जो है गंगैकोंड चोलपुरम रखा था? गंगैकोंड चोलपुरम रखा था, तो वह कौन थे बताइए? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2014 में पूछा गया यह भी प्रश्न। नेक्स्ट बताइएगा, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? कौन है बताइए भारत के नेपोलियन? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट बताइएगा, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? बताइए कौन नहीं था? देख रहे हैं ये कब पूछा गया है? 19/10/2014 में। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। आंसर करेक्ट ऑप्शन डी होगा, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज किनको कहा गया है बताइए? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को कहा गया है। निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के
कालक्रम के अनुसार जो है क्रमबद्ध कीजिए। तो आइए हम लोग करते हैं। भारत में जो कार्य किए हैं उसको, इस कालक्रम को जो है क्रमबद्ध हमें करना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2014 में पूछा गया प्रश्न। तो चलिए हम लोग कालक्रम को अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंगस आते हैं, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद है लॉर्ड वेलेस्ली, तब है डलहौजी का शासनकाल। यानी कौन बन रहा है, 1 फिर 4, 1 के बाद 4, ये भी है, ये भी है, ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं, 1 4 फिर वेलेस्ली, वेलेस्ली आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट सी बनेगा आपका। उसके बाद डलहौजी का शासनकाल आता है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। बताइएगा, हर्षवर्धन जो अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करता था। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रयाग में। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी। हर्ष का जो है जीवनी कौन लिखे थे। तो आंसर बनेगा बी, बाणभट्ट लिखे थे। यूनानी स्रोतों में अग्रिमिज एवं जैंड्रिमिज मगध के किस शासक को कहा जाता है। बताइए किस शासक को कहा जाता है। अग्रिमिज और जैंड्रिमिज ये मगध के शासक थे, यह किस शासक को कहा जाता है। बताइए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2014 में पूछा गया प्रश्न यह। तो आंसर बनेगा घनानंद को बोला गया है। किसको बोला गया है, घनानंद। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित किया था। कहाँ पे किए थे। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, कन्नौज किए थे, है ना। थानेश्वर से कन्नौज लेके आए थे। नेक्स्ट बताइएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बिहार पुलिस कांस्टेबल 22/10/2017 में पूछा गया प्रश्न। बौद्ध धर्म के संस्थापक बताइए। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। यानी कि वीणा बजाते हुए उनकी एक सिक्का मिला है जिसपे वो वीणा बजाते हुए हैं। तो बताइएगा कौन है वो। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नेपोलियन भी, कविराज भी और वीणा वादक भी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। बताइएगा, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। बिहार पुलिस कांस्टेबल 25/11/2018 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर बनेगा करेक्ट, हुन आक्रमणों के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त उस समय शासक था गुप्त साम्राज्य का। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। तो करेक्ट आंसर बनेगा गोपाल था। आंसर ए बनेगा गोपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी और फायरमैन में भी पूछा गया था। कब, 25/11/2018 में क्वेश्चन। तो ये तो अति महत्वपूर्ण है। बताइए आंसर क्या बनेगा इसका। तो आंसर बनेगा राष्ट्रकूटों के द्वारा। आंसर करेक्ट डी बनेगा। एलिफेंटा में जो चट्टान काटकर बनाए गए हैं प्रसिद्ध मंदिर, वह किससे संबंधित है। तो वह राष्ट्रकूटों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो बताइए कौन किया था। तो आंसर बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन करेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के जो है लेखक कौन है। बताइए कौन है। बाइबिल के बाद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली जो बुक यही थी पब्लिश होने वाली, पंचतंत्र। तो यह है विष्णु शर्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, विष्णु शर्मा। अगला देखिए, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। 1906 का बताइए कौन किए थे। तो ये देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन में भी पूछा गया था 25/11/2018 में क्वेश्चन। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी किए थे। नेक्स्ट देखिए, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। क्या थे पाणिनि संस्कृत के। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, व्याकरणाचार्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में लिखा था। कौन लिखे थे बताइए। बिहार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन में पूछा गया 25/11/2018 में। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, चार्ल्स विल्किंस।
आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस। अगला बताइए, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो आदि वराह थी? बताइए, गुर्जर जो प्रतिहार शासक थे उनमें से किसकी उपाधि जो है आदि वराह थी? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर मिहिर भोज की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मिहिर भोज। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? कौन नहीं था बताइए? तो आंसर बनेगा चोल नहीं थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, चोल। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? किस प्रशासन में, किस प्रणाली में है? तो आप देखोगे बिहार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन में पूछा गया 25/11/2018 में क्वेश्चन यह। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संगठित स्थानीय स्वशासन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी, जयदेव। नेक्स्ट बताओ क्या आंसर होगा इसका? कह रहा है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? बताइए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? आंसर क्या होगा बताइए? बिहार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन 25/11/2018 में पूछा गया। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट बताइएगा, महान प्रतिहार राजा कौन था? महान प्रतिहार राजा कौन था? तो आंसर बनेगा मिहिर भोज था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, मिहिर भोज। नेक्स्ट बताइएगा, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, किसके द्वारा किया गया था? मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा मुगल शासन में किया गया था? बिहार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन 25/11/2018 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर बनेगा बी, अकबर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अकबर। बताइए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजपूत शासक ने करवाया था? बताइए, कौन राजपूत शासक था जो करवाया था? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। करेक्ट आंसर बनेगा कृष्ण प्रथम। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक कौन नहीं था? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कनिष्क नहीं था। शिशुनाग था, बिंदुसार था, घनानंद था, कनिष्क नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ के मंदिर जो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आगमन के समय गुजरात का शासक कौन था? ये सबसे बड़ी इसकी लूट थी मोहम्मद गजनवी का, जो 25 में लूटा था। उसके बाद 27 में तो इसकी मृत्यु ही हो जाती है, 30 में। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है, और यह जो लूटता है 1025 में महमूद गजनवी आक्रमण के समय जो है गुजरात का शासक उस समय कौन था? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, भीमदेव प्रथम। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है मुगल काल में सबसे अधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? बताइएगा, मनसबदार जो है किसके शासन काल में था? बिहार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन में पूछा गया 25/11/18 में। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, औरंगजेब के समय। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? बताइए, कौन थी प्रथम महिला शासिका भारत की? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या इसमें कि सारनाथ का जो है लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? बताइएगा, सारनाथ का जो है लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन 25/11/2018 का प्रश्न है। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अशोक। लायन कटेले किस शासक से संबंधित है? अशोक से है। नेक्स्ट बताइएगा, इनमें से किसकी जो नृत्य जो है चौगान खेलने के दौरान हुआ था? बताइए, इनमें से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हो गया था? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आंसर ये होगा, चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? किसे कहा गया था? बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन में पूछा गया प्रश्न यह, फ्रंटियर गांधी। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। आंसर सी होगा, चित्तौड़गढ़।
अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? बताइए कौन थे? बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड। ये 16/6/2019 में पूछा गया प्रश्न। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलाने के समय अवध का नवाब कौन था? तो आंसर बनेगा ए, वाजिद अली शाह। आंसर ये होगा वाजिद अली शाह। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर के संस्थापक, तो आंसर बनेगा डी, सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? नील दर्पण जो है यह कौन लिखा है? बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड। 16/6/2019 में पूछा गया प्रश्न। नील दर्पण कौन लिखा है? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बी, दीनबंधु मित्र। आंसर बी बनेगा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, कौन था बताइए? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। आंसर बी बनेगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखें, निकोलो कोंटी नामक जो है इटली यात्री था, यह किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए किसके शासनकाल में आया था निकोलो कोंटी? तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, देवराय प्रथम के शासनकाल में। बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड। 16/9/2019 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, अजमेर में है। आंसर बी बनेगा, अजमेर। नेक्स्ट बताइए, कह रहा महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बताइए कौन था? बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड। 16/9/2019 में पूछा गया प्रश्न, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो आंसर बनेगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए किसके बीच लड़ा गया था तराइन का तीसरा युद्ध? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? बिहार पुलिस कांस्टेबल। 12/1/2020 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, समहर्ता। आंसर बी बनेगा, ए बनेगा समहर्ता। नेक्स्ट देखिए, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? बताइए किसे हराया था 1194 में चंदावर के युद्ध में? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, जयचंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? इंग्लैंड में जो है किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन? बिहार पुलिस कांस्टेबल। 12/1/2020 में पूछा गया प्रश्न। तो कब हुआ था यह गौरवशाली क्रांति? तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1688 में। आंसर करेक्ट सी बनेगा। हड़प नीति किसने लागू किया था? कौन लागू किया था हड़प नीति बताइए? तो आंसर बनेगा लॉर्ड डलहौजी किया था। आंसर सी बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? बिहार पुलिस कांस्टेबल। 12/1/2020 में पूछा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, आराम शाह। आंसर ए बनेगा, आराम शाह। बाबर का वास्तविक नाम बताइएगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीर उद्दीन। क्या नाम था? जहीर उद्दीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संत जो थे ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखता था? कौन थे बताइए? देख रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल। 12/1/2020 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, कबीर थे। बताइए खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। आंसर बी बनेगा 1527 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए कब पारित हुआ था? यही पूछा गया है। 12/1/2020 में क्वेश्चन पूछा गया था यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो आंसर क्या बनेगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर बनेगा ये 18 जुलाई 1947। आंसर ये बनेगा 18 जुलाई 1947। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आंसर ए बनेगा बाबर। करेक्ट आंसर ए बनेगा। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है?
बताइए उस पुस्तक का नाम क्या है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 12/1/2020 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सत्यार्थ प्रकाश। आंसर क्या बनेगा? सत्यार्थ प्रकाश, जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, स्वामी दयानंद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? बताइए किस शहर में बनवाया था मोती मस्जिद? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आगरा में। देखिए, वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब किया था? मतलब भारत आने की मार्ग का खोज कब किया था? बताइए आंसर क्या बनेगा? बिहार पुलिस कांस्टेबल 12/1/2020 में पूछा गया यह प्रश्न। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 1498 ईस्वी में। कहाँ पे आया था? केरल में आया था। राजा जमोरी ने उसका स्वागत किए थे, है ना, कालीकट बंदरगाह पे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। कहाँ पे स्थित है बीबी का मकबरा? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, औरंगाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 12/1/2020 में पूछा गया प्रश्न, कौन संबंधित नहीं है बताइए इसमें? तो करेक्ट आंसर आप देखोगे, कुंवर सिंह बिहार से थे, लक्ष्मीबाई झांसी से थी, मौलवी अहमदुल्ला फौजाबाद से, लेकिन नाना साहब जो दोस्तों ये करेक्ट हुआ है, यहाँ पे गलत है, अवध से ये थोड़ी थे। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम बताइए क्या था? इसका असली नाम था फरीद। आंसर ये बनेगा फरीद। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर बनेगा सासाराम। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सासाराम। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 12/1/2020 में पूछा गया प्रश्न, कौन नहीं है संबंधित? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बालाथल। आंसर बी सी करेक्ट होगा, बालाथल। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष शुरू किया था? दीन इलाही कब शुरू किया था अकबर? तो यह शुरू किया था 1582 ईस्वी में। आंसर डी बनेगा, 1582 में। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम यह किसकी माँ थी? तो आंसर बनेगा बी, सम्राट अशोक अकबर की। अकबर का जो है माता थी हमीदा बानो बेगम। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए तत्कालिक कारण क्या था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 12/1/2020 में पूछा गया प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से हुआ था? 14 से 18 तक चला था। तो ये इसका तत्कालिक कारण बताना है आपको। आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फर्डिनेंड की जो है सेरेजेवो में हत्या हुआ था, इसके यह तत्कालिक कारण थी। दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, हमीदा बानो बेगम बनवाई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इनकी पत्नी थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यह भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 12/1/2020 में पूछा गया प्रश्न। तो कौन नहीं है बताइए? आंसर देखोगे तो आप वेदांग नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? बताइए ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आंसर ए बनेगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी के द्वारा कब पारित किया गया था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 8/3/2020 में पूछा गया प्रश्न। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कांग्रेस की कार्यकारिणी के द्वारा कब पारित किया गया था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1942 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? किस साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा ए, विजयनगर साम्राज्य की थी। करेक्ट आंसर ए बनेगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति थे। अगला प्रश्न बताइएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 16/12/2020 में पूछा गया प्रश्न। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक के द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था? तो कौन बना दिए थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, गुरु अंगद बना दिए थे। गुरु अंगद कैमे गुरु थे? तो गुरु अंगद जो थे वह दूसरे थे। प्रथम कौन थे? गुरु नानक थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे?
बिहार पुलिस कांस्टेबल 8/3/2020 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रशासन। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति था? 1857 की जो सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति था? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एनफील्ड पर आपत्ति था कि हाँ इसमें जो चर्बी युक्त लगा हुआ था मांस गाय का, जिसके कारण यह इस पे आपत्ति था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, जो सबसे पहले विरोध किए थे मंगल पांडे। अगला है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? कौन था अंतिम मुगल शासक? तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मुहरे जो है निर्मित है, किससे बना हुआ है? देख रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 8/3/2020 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सेलखड़ी से बना हुआ। करेक्ट आंसर डी बनेगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। आंसर बनेगा ये, रायगढ़ में हुआ था। अगला बताइए, जुटे हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 8/3/2020 में पूछा गया प्रश्न। जुटे हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिलता है। करेक्ट आंसर ए बनेगा। अष्टप्रधान का जो है गठन किसने किया था? बताइएगा, अष्टप्रधान का गठन कौन किए थे? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका बताइए? तो आंसर बनेगा शिवाजी किए थे। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शिवाजी। नेक्स्ट बताइएगा, सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, कहाँ पे प्राप्त हुए हैं सूती वस्त्र का साक्ष्य? बिहार पुलिस कांस्टेबल 8/3/2020 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मोहनजोदारो में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मोहनजोदारो। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? बताइए, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। करेक्ट आंसर सी होगा। सयादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 8/3/2020 में पूछा गया प्रश्न। सयादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर सी, जैन धर्म से संबंधित है। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने किया था? कौन किया था बताइए? जो 1498 में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पुर्तगालियों ने किया था। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है हमारे देश में? बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 16/12/2020 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध जो है 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइएगा, बंगाल का नवाब कौन था जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा, सिराजुद्दौला थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था? बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 16/12/2020 में पूछा गया प्रश्न। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना जो है किसने तैयार किया था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सूर्य सेन ने। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताइए, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पे है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कोलकाता में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/3/2021 में पूछा गया प्रश्न। बताइए, किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, मेसोपोटामिया। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? कौन किए थे? तो आंसर बनेगा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी किए थे। ऑप्शन ए होगा। अगला बताइए, कह रहा है कि राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी जो नवीन जाति प्रमुखता में आई है? तो कौन सी है बताइए? बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/3/2021 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कायस्यत। कौन था? कायस्यत। आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, संताल विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था बताइए? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, 1855 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे? कौन थे बताइए? बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/3/2021 में पूछा गया प्रश्न। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। करेक्ट आंसर सी बनेगा, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट प्रश्न देखें,
सत्यशोधक समाज के संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, महात्मा ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। अगला बताइए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, तो करेक्ट आंसर बनेगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आंसर बी बनेगा। कौन वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/3/2021 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, यजुर्वेद। करेक्ट आंसर यजुर्वेद। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। बम्बई में जो है नाविक विद्रोह शुरुआत हुई थी, कब हुआ था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/3/2021 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 18 फरवरी 1946 को हुआ था बम्बई में नाविक विद्रोह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बताइए, आंसर क्या बनेगा इसका? कुंवर सिंह जी किए थे। कौन किए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वीर कुंवर सिंह। और पटना से पूछेगा तो पीर अली किए थे। निम्नलिखित में से कौन जो है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे? इलाहाबाद में कौन थे बताइए? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, मौलवी लियाकत अली थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, लियाकत अली थे। सिपाही विद्रोह, सिपाही का विद्रोह जो है डैश में 1857 में शुरू हुआ था। सिपाही का विद्रोह जो था कब, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था 1857 में? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा बी, मेरठ से शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन जो है नाजीवाद का संस्थापक था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/3/2021 में पूछा गया प्रश्न, नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, एडॉल्फ हिटलर थे। करेक्ट आंसर ए बनेगा, एडॉल्फ हिटलर। 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। नेक्स्ट बताइए, किसने कहा था कि इतिहास जो है वर्ग संघर्ष की कहानी है? बताइए कौन कहे थे? बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/3/21 में पूछा गया प्रश्न, किसने कहा था इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बताइए किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट बताइएगा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन किए थे? तो करेक्ट आंसर बनेगा बेगम हजरत महल किए थे लखनऊ से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मैं समाजवादी और गणतंत्रतावादी गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के किस एक अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? कौन कहे थे? तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू कहे थे। 1857 के विद्रोह में अपनी सभी जो है श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? कौन सी शामिल थी? तो आंसर बनेगा बी, 41वीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। करेक्ट आंसर बी बनेगा। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/3/21 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कनिष्क। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर बनेगा क्या? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान जी के द्वारा। करेक्ट आंसर सैयद अहमद खान। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम जो है मणिकर्णिका था? बताइए किनका नाम था? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम था। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 21/3/2021 में पूछा गया प्रश्न यह। तो आंसर बनेगा लॉर्ड कैनिंग था, 1861 में जो पेश किया गया था। अगला बताइएगा कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे देहांत हो गया था इनका? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में हो गया था। करेक्ट आंसर बी, ग्वालियर। अगला बताइए, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 21/3/2021 में पूछा गया प्रश्न। तो आंसर बनेगा राजराज प्रथम। करेक्ट आंसर ये बनेगा राजराज प्रथम। अगला बताइए, राजा राम मोहन रॉय
को राजा की उपाधि किसने दिया था? बताइए कौन दिया था? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय ने दिया था राजा की उपाधि। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा। फिर हम लोग अब पॉलिटी का लेके आएंगे, अगला जो होगी वो पॉलिटी की रहेगी, फिर आपकी ज्योग्राफी की रहेगी, है ना, हर सब्जेक्ट के रहेंगे पर डे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।